डेल्टा प्लस वेरिएंट से महाराष्ट्र सरकार की चिंता बढ़ गई है, लिहाजा राज्य में सरकार अनलॉक के बजाय कुछ नई पाबंदियां लगाने पर विचार कर रही है। आखिर क्या है ये पूरी खबर, ये बताने के लिए मेरी सहयोगी एकता सूरी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। एकता, बताइए, एक तरफ तो पहले से ही ये थर्ड वेव का कहर देखा जाए तो आम जनता पर रहा है, और वो भी तब जब ऐसी खबरें आ रही कि वो जल्दी यहां दस्तक देगा। ऊपर से अब ये डेल्टा वेरिएंट, जिसके बड़ी तादाद में मामले महाराष्ट्र से ही निकल कर आए, 21 केसेस अब तक बताए जा रहे हैं। तो क्या माना जाए? अभी तक हम देख रहे थे देश पूरा खुश था कि अनलॉक की प्रक्रिया यहां कई राज्यों में देखने को मिली है, पब्लिक प्लेसेस खुले दिल्ली में। तो महाराष्ट्र की जनता भी ये सोच रही थी कि ऐसा कुछ यहां होगा, खासतौर से मुंबई में जिसकी लाइफलाइन लोकल है, उस पर निगाहें टिकी हुई थी कि अनलॉक होगा तो यहां पर जनजीवन है वो वापस पटरी पर लौटता दिखेगा। क्या माना जाए, अब क्या होने वाला है? जी नेहा, जैसा कि आप बता रहे थे कि महाराष्ट्र में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी और खास करके मुंबई में लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजनेटेड बेड है या फिर पॉजिटिविटी रेट है, अगर वो सारी कैलकुलेशन करें तो ये मुंबई शहर जो है वो लेवल 1 अनलॉक में आता है, लेकिन अभी फिलहाल लेवल 3 रिस्ट्रिक्शंस हैं। ऐसे में मुंबईकरों के अलावा और भी जिला के लोगों को ये उम्मीद थी कि धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन कल जो कैबिनेट की मीटिंग हुई है उसमें डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर काफी चिंताएं जताई गई है। और जहां जहां पर ढील दी गई है, चाहे वो लेवल 1 का अनलॉक हो या लेवल 3 का अनलॉक हो, वहां पर ये देखने को मिला कि भीड़ फिर से इकट्ठा हो गई है और लोगों की लापरवाही एक तरह से फिर से शुरू हो गई है। ऐसे में महाराष्ट्र में जहां पर 21 डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस निकले हैं और ऐसा वेरिएंट जो सेकेंड वेव से भी ज्यादा तेजी से फैलने का जिसका डर है, उसे देखते हुए कि महाराष्ट्र सरकार एक तरह से ये सोच रही है कि अनलॉक की प्रक्रिया को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया जाए और उसके अलावा रिस्ट्रिक्शंस नई लेकर आई जाए, नई पाबंदियां लेकर आई जाए जो पूरे महाराष्ट्र में हो। जिसका कहने का मतलब ये है कि लोग जो अनलॉक का जो सिस्टम है उसकी उम्मीद लगाए बैठे हैं, उसे थोड़ा सा पॉज देकर जब तक डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है उसका कोई एक तरह से बोल सकते हैं कंट्रोल में नहीं आता, तब तक थर्ड वेव में जो एंटिसिपेट की जा रही है उन सबकी कैलकुलेशंस को ध्यान में रखते हुए नई पाबंदियां लेकर आने के बारे में कल की कैबिनेट में विचार हुआ है। और खास तौर पर केंद्र ने भी उन राज्यों में 8 राज्यों में जहां पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के केसेस निकल कर आए हैं, साफ तौर पर कहा है कि जो अनलॉक करने का प्लान है उसे सोच समझ कर किया जाए, क्योंकि डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो एक तरह से कंसर्न वेरिएंट है, तेजी से फैलता है और एंटीबॉडीज को भी चकमा देता है जी। इस सब को देखते हुए, थर्ड वेव की लहर को देखते हुए, उसके डर से महाराष्ट्र सरकार नई रिस्ट्रिक्शंस के बारे में सोच रही है। नेहा, यानी कि अब अभी भी करना होगा अनलॉक के लिए महाराष्ट्र वासियों को, मुंबई वासियों को इंतजार और जरूरत है अभी भी सावधानी बरतने की, लापरवाही ना बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें और मास्क पहनकर ही कहीं भी घर से बाहर निकले। शुक्रिया एकता, वो डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए।